Hi everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend, your guider निशा शर्मा. सो गाइस, ये जो वीडियो है ये स्टडी से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है उससे रिलेटेड है और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आप इसको ज़रूर सुने. ऑनलाइन पढ़ाई करने का सही तरीका, ठीक है, ये मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी टॉपिक हो गया. जब आजकल आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो मुझे लगता है ऐप पर पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो शायद ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि बहुत सारे आजकल 90% लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं और अच्छा भी है क्योंकि बिना टाइम वेस्ट किए आपको एक जगह पर एक ऐप पर सब कुछ मिल जाता है और आप पढ़ लेते हो. बट बच्चों को पता ही नहीं ऑनलाइन पढ़ाई करने का सही तरीका क्या होता है. तो बच्चे, मैं बताती हूँ आपको पढ़ाई करनी कैसे चाहिए, पढ़ाई करने का सही तरीका क्या होता है. मुझे लगता है कि तरीका ही बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो पढ़ाई कैसे की जाए, सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन पढ़ाई कैसे की जाए. किसी भी पढ़ाई को करने से पहले एक चीज़ अपने माइंड में सेट रखना, गोल मीन्स लक्ष्य. आपका क्या लक्ष्य है, मतलब आप किस चीज़ के लिए पढ़ना चाहते हो, आपका क्या टारगेट है. आजकल बच्चों को पता ही नहीं मुझे बनना क्या है. कोई कहता है मुझे ये, मतलब जो भी फॉर्म निकलता है हमें भरने से मतलब है. अरे ये देखो कि आपका मेन लाइफ का मोटो क्या है, मेन टारगेट क्या है. अब किसी का टारगेट ही स्पेशल, मान लो हरियाणा में जॉब लगना है, किसी का टारगेट ही दिल्ली में जॉब लगना है, किसी का टारगेट ही रेलवे में जॉब लगना है. मतलब वेरी फर्स्ट फिक्स योर टारगेट, ठीक है. अपना टारगेट फिक्स करें, फिर आपका जब टारगेट फिक्स है तो उसके हिसाब से अपनी स्टडी को स्टार्टअप दें. पहली बात तो ये, ठीक है. दूसरी बात, ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपको अपना टाइम मैनेज करना है, ना कि टाइम वेस्ट करना, जो बच्चे आजकल कर रहे हैं. एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं. आई हैव ऑब्जर्व द स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ माई आईज कि ऑलवेज दे आर वेस्टिंग देयर टू मच टाइम इन फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इवन यूट्यूब वीडियोज़, ठीक है. मैं ये नहीं कहती यूट्यूब वीडियोज़ मत देखो, बिल्कुल देखो, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मैं नहीं कहती कि मेरी वीडियोस देखो, जिसकी भी आपको अच्छी लगे, जिस भी चैनल की आपको अच्छी लगे आप उसकी देखिए. बट भाई बच्चे, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, दर भटकने से नहीं होता. भटक जाते हैं अक्सर वो रास्ते जिनके हजारों खुदा होते हैं. कहने का मतलब आप एक टीचर पर फेथ करें, 2 पे करें, 3 पे करें, सब्जेक्ट वाइज अपने टीचर्स को सिलेक्ट कर ले. आपको 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, यूट्यूब पर आप घूम घाम के खूब देखो कि कौन सा टीचर आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट दे पा रहा है. आप उसकी वीडियोस को सिलेक्ट कर लो. मैं नहीं कहती मेरी सिलेक्ट करो, किसी की जिसकी आपको अच्छी लगे आप उसके चैनल को सिलेक्ट कर लो. अपने माइंड में सेट कर लो कि मुझे इन 3-4 चैनल्स के साथ रहना है, ना कि मुझे टाइम वेस्ट करना है एक टॉपिक को यहाँ भी देखूँ, वहाँ भी देखूँ, वहाँ भी देखूँ, वहाँ भी देखूँ. अरे वाई, आपने जब 2 दिन की मेहनत करके सिलेक्ट कर लिया कि ये मेरा मेंटर है, ये मेरा गाइडर है और मुझे इसी से सीखना है, ठीक है, तो एक अपना माइंड सेट रखो अपने मेंटर के साथ. 1, 2, 3 जो आपको बेस्ट लगे उनको सिलेक्ट करो. बार बार अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है. हाँ, कोई फ्रेंड बता दे कि ये वाला तो बहुत ही अच्छा है तो उसको देख सकते हो, नो डाउट. बट मतलब हर वक्त यूट्यूब पर सर्च कर करके टाइम मत वेस्ट करो. पहला ये, ठीक है. दूसरी बात, अब ऑनलाइन पढ़ना कैसे है. आपने एक टॉपिक है, सपोज मेरे से पढ़ लिया, चलो एक टीचर से और पढ़ लिया, फिर 2 से पढ़ लिया, भाई बहुत है, फिर तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे वही टॉपिक बार बार मत देखो, मत अपना टाइम वेस्ट करो. इससे अच्छा आप कोई बेहतरीन किताब लो. आप कोई भी किताब ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. किसी भी पब्लिकेशंस की, आपको पता सभी किताबें अच्छी होती है जिसमें ज़्यादा कंटेंट आपको मिले. हमेशा किताब प्रिय मित्र होती हैं, सबको पता, किताबों से अच्छा कुछ नहीं होता. आजकल बच्चे पीडीएफ के चक्कर में पढ़ के आधा टाइम तो ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं. इससे अच्छा 1, 2, 3 अच्छी किताबें खरीदो और हर सब्जेक्ट की अलग अलग किताब होनी चाहिए. किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए एक बुक कभी आपको कामयाब नहीं कर सकती. कि कहने का मतलब, आपने यदि सीटेट पढ़ना है, स्टेट पढ़ना है, तो उसकी एक किताब लेंगे. एक किताब में कभी भी पूरा कंटेंट नहीं होता. हमेशा उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी अलग अलग किताबें आप लेंगे, ठीक है, अलग अलग किताबें आप पढ़ेंगे. लेकिन आपने एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर ली, अच्छा कोर्स ज्वाइन कर लिया, तो आपको दुनिया भर की किताबों की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है. क्यों? क्योंकि कोचिंग भी आपको वो ज्वाइन करनी है. मैं नहीं कहती मेरी करो, किसी की भी, जिसके ऊपर आपको फेथ है कि वो कंटेंट को बिल्कुल बेस्ट आपको देगा. कहने का मतलब आपका पूरा फोकस कंटेंट पे होना चाहिए. आपने एक अच्छा मेंटर चूज किया जो आपको एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, कम टाइम में ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको दे पा रहा है, तो सिलेक्ट योर मेंटर एंड गो विद द पेड एंड अचीवर्स एंड वट एवर यू फील. किसी भी ऑनलाइन क्लास के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है, और उसको आप पढ़ रहे हो. लेकिन आप बहुत अच्छी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हो तो आपको फिर किताबों की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं रह जाती. फिर आपको कॉन्सेप्ट के लिए किताबें लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो टीचर जिसको आपने चुना है, ऐसे टीचर को चुनना है जो आपको फुल कॉन्सेप्ट दे रहा है, ठीक है.
ताकि आप कॉन्सेप्ट के लिए उस पर डिपेंड है। कॉन्सेप्ट आपने उससे कर लिया, आपने नोट्स बना लिए, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपने प्रैक्टिस सेट्स को लेना है। प्रैक्टिस सेट जरूर लेना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जितना ज्यादा आप निकालोगे उतना आपकी सक्सेस आपके करीब होगी। अब आते हैं कि पढ़ें कैसे। अब सारे दिन मोबाइल में मत लगो भाई, आंखें हैं इतनी सुंदर भगवान ने बना के दी हैं, सारे दिन मोबाइल में पढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आंखें भी खराब हो जाएंगी। आपके सब्जेक्ट है, मान लो आपने कोर्सेज ले लिए, मैं अपने ही कोर्स का एग्जांपल देती हूँ। आपने कोर्स ले लिया, मान लो मेरा HSSC वाला कोर्स ले लिया, मैं एक जनरल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग अबाउट माई कोर्स नाउ, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। तो अब उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपको हिंदी भी मिल रहा है, इंग्लिश भी मिल रहा है, मैथ्स भी मिल रहा है, रीजनिंग भी मिल रहा है, कंप्यूटर भी मिल रहा है, GS में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स भी मिल रहा है, साइंस भी मिल रहा है। कहने का मतलब आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं। तो आपने करना क्या है, अब एक स्ट्रेटेजी बनाना है कि 7 दिन ले लो भाई, एक टारगेट बनाना है कि इस वीक है ना, बाकी मैंने नहीं फोल्डर खोल के देखने, ठीक है, बाकी फोल्डर मैंने नहीं खोलने हैं। मैं अपने ही ऐप का एग्जांपल लेके अपनी ही ऐप की बात कर लेती हूँ कि आपको सारे सब्जेक्ट्स के फोल्डर दिख रहे हैं, तो बच्चा क्या कंफ्यूज जाएगा, एक बार उसको खोलेगा, एक बार उसको, और आधा टाइम तो तुम यूं ही वेस्ट कर देते हो। ऐसे नहीं करना, आपने एक स्ट्रेटेजी बना लेनी है कि एक वीक तक, मतलब एक सप्ताह तक मैंने टारगेट बना लिया हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, मतलब मैं जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी सब्जेक्ट बना लो। एक वीक तक आपने दूसरे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ना है, एक वीक तक आपने हिंदी और इंग्लिश को ही पढ़ना है, ठीक है। एक वीक तक आपने हिंदी की वीडियोस को लगातार आप देख रहे हो, ठीक है, आपने 1 घंटा ये देख ली, 3 सब्जेक्ट ले लो यार, 3 तो ले ही लो, क्योंकि 3 सब्जेक्ट जरूरी है, 3 सब्जेक्ट ले लो, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। आपने हिंदी ले लिया, इंग्लिश ले लिया और रीजनिंग ले लिया, चलो पहले, ठीक है। तो एक वीक तक आपने क्या करना है, दिन में 3 ही लेक्चर देखने हैं। ये 3-4 भी देख सकते हो, लेकिन मैं जो सही तरीका है पढ़ने का वो बता रही हूँ। यदि एग्जाम पास नहीं है तो, एग्जाम पास है तो ये स्ट्रेटजी बदल जाती है, ठीक है, फिर तो हमें जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा ही कर डालना है। मैंने 3 सब्जेक्ट 3 लेक्चर्स, क्योंकि 1-1 घंटे का लेक्चर है मेरा हर लेक्चर, आपने 3 लेक्चर को अच्छे तरीके से देख लिया। देखने के बाद मैं तो PDF अवेलेबल करवा रही हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपका पेपर पास है तो आप PDF के चक्कर में पढ़ो। लेकिन जब आपका पेपर पास नहीं है बच्चे, सच बता रही हूँ, मेक यूर ओन नोट्स। यदि आप इस क्लास को सुन रहे हो और साथ साथ कॉपी लेके बैठे हो, नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं लाइन टू लाइन लिख रहे हो, आप इनका हाइलाइटेड फॉर्म में चीजें अपने हाथों से नोट कर रहे हो। तो यदि आप अपने हाथों से नोट कर रहे हो तो यकीन मानियो जब आप उस कॉपी को उठाओगे ना, आपको हर एक चीज बेहतरीन याद होगी। आपने यहाँ सुन लिया और मैंने PDF दे दी और उसकी शक्ल देख ली, उसमें वो फायदा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जो खुद के हाथ से। कभी मेरे को फुर्सत मिली ना, मैं आपको मेरी अलमारी विजिट करवाऊंगी, मतलब मेरी आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, बट जब मैंने KVS सिलेक्शन लिया था तो मैं कैसे पढ़ी थी, मतलब मैं बहुत नहीं पढ़ती थी बट अच्छे ढंग से पढ़ती थी, सिलेक्टेड पढ़ती थी, किताबें पसंद है मुझे, किताबों से पढ़ती थी, और साथ में मैंने कम से कम भी 10 कॉपियाँ भर रखी होंगी रीजनिंग की। रीजनिंग, क्योंकि आपको पता 40 नंबर की रीजनिंग आती थी, तो मुझे रीजनिंग टचवुड बहुत अच्छे तरीके से आती है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से रीजनिंग सीखी थी। मेरे जो मेंटर थे मेरी एकेडमी में ही एक मतलब टीचर थे, जैसे मैं पढ़ाती थी वो सर भी रीजनिंग पढ़ाते थे, तो मैं साइड बाय साइड कभी भी, मेरा 11 से 12 लेक्चर है, 12 से 1 मेरा टाइम फ्री है और 1 से 2 मेरा फिर लेक्चर होता था, तो मैं उस 12 से 1 वाले लेक्चर में देखती थी वो सर कहीं दिखेंगे मुझे, और मैं घर से क्वेश्चन करके ला जाती थी और फटाफट उन सर के पीछे लग जाती, सर बता दो ये क्वेश्चन नहीं आया। और मेरे तो मेंटर खैर मेरे घर में ही है, मेरे दीदी जिया जी, वो टैक्सेशन इंस्पेक्टर हैं, एक्साइज कस्टम, तो टच वुड मुझे पढ़ाने के लिए गाइडेंस की कमी नहीं रही कभी भी, क्योंकि आपके पास हमेशा एक अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए। पहली बार आप एक अच्छी कोचिंग ले सकते हो, अच्छे गुरु से पढ़ सकते हो, उसके बाद सिर्फ आपका काम रह जाता है अपने नोट्स बनाना, प्रैक्टिस करना, सिर्फ ये, ठीक है। तो कहने का मतलब उन चीजों को फटाफट आप खुद करो। अब रीजनिंग का आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपको क्या चाहिए, आप क्या टाइम वेस्ट करते हो, अरे मैडम ने तो PDF डाली नहीं, सपोज मैंने PDF नहीं डाली, अरे दुनिया भर की किताबें हैं मार्केट में अवेलेबल, कोई भी बुक उठा लो, आपके घर में कोई भी किताब उठा लो, आप 6ठी की व्याकरण उठा लो, 8वीं की उठा लो, 9वीं की उठा लो, कोई भी इंग्लिश ग्रामर उठा लो, उसके पीछे जाओ, उसका प्रैक्टिस सेट कर डालो। बस आपने जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनका प्रैक्टिस सेट आप जरूर करें, मतलब उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करें। तो आपने उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लिए, तो इस तरीके से 7 दिन तक आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े। 7 दिन बाद बच्चे यकीन मानिए, आप देखना आपके आधे टॉपिक हिंदी के पूरे हो गए, आधे इंग्लिश के और आधे रीजनिंग के। लेकिन 3 घंटे ये क्लास देख के मोबाइल को बंद करके साइड में रख देना है, ठीक है। यदि आपने एक पेड कोर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो मैं अपना बोलती हूँ, मुझे दूसरे का नहीं पता किसी का भी, आपने यदि मेरे पेड कोर्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो मैं ये कहती हूँ आपको मेरी YouTube वीडियोस भी देखने की जरूरत नहीं है। क्यों, यहाँ भी आप टाइम वेस्ट करोगे, जब मैंने यहाँ आपको सब कुछ दे रखा है तो आप यहाँ क्यों आ रहे हो टाइम वेस्ट करने।
ठीक है, चाहे वो मेरी ही बात क्यों ना हो, चाहे मेरी ही वीडियोस क्यों ना हो। कहने का मतलब ये आपने देख लिया, आपका काम यूट्यूब पे इधर 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 भटकने की बजाय जितना आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को किताबों में से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब पढ़ा रहे हैं तो 5-6 किताबों का निचोड़ आपको दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, मैं नहीं कहती, मैं कोई भी टीचर यदि आपको पढ़ाता है तो सीधी सी बात है वो अपना जी जान लगा के आपको पूरा निचोड़ निकाल के देगा। ठीक है, तो आपका काम है सिर्फ प्रैक्टिस करना। ठीक है, 7 दिन बाद देखना आपके सब्जेक्ट रेडी हो जाएंगे, अगले 7 दिन फिर लग जाना इसी स्ट्रेटजी पे, अगले 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना। या फिर दूसरा तरीका बताती हूँ, ये तरीका भी आप ऑप्ट कर सकते हो, या आप तरीका ऑनलाइन पढ़ने का क्या ऑप्ट कर सकते हो। आपने एक सब्जेक्ट को उठाया, वो कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, मैं ऐसे करती हूँ क्योंकि अपना अपना इंटरेस्ट होता है। आपने एक सब्जेक्ट को उठा लिया, जिस सब्जेक्ट को मेरे को आसान लगता है, मेरा पढ़ने का तरीका है, जो मैंने मान लो ये कोर्स खरीदा है तो मैं देखूंगी यार, मैं खोल के देखती हूँ फोल्डर, मैं देखूंगी हिंदी के थोड़े लेक्चर हैं, तो मेरे क्या आदत है, मैं पहले लगातार हिंदी को ही देखूंगी। ठीक है, मैं लगातार हिंदी को देखूंगी, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, मेरे जितने मर्जी दिन लग जाए, मैं लगातार हिंदी को ही देखूंगी। हिंदी का ही रजिस्टर, मैं मतलब लिखे बिना तो कुछ कर ही नहीं सकती जिंदगी में। मैं तो साइड बाय साइड किसी की ऑनलाइन क्लास देखूँ, कुछ भी देखूँ, मैं लिखती जरूर हूँ। मुझे कागज काले करने का बहुत शौक है, जस्ट आई फॉल इन लव विद पेन एंड मार्कर्स। तो मुझे कॉपियाँ काला करना बहुत पसंद है आज भी। ठीक है, आज भी मैं आपको पढ़ाने से पहले लिखती हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये तरीका भी आप ऑप्ट कर सकते हो, ये तरीका भी मुझे पसंद है। तो आपने 7 दिन लगातार हिंदी कर लिया, आपके माइंड में एक सेटिस्फेक्शन देखना, अरे यार मेरा हिंदी वाला फोल्डर खत्म, वाओ। फिर आपको बार बार हिंदी वाले फोल्डर को खोलने की जरूरत नहीं है। आपने इस कॉपी, जो अपने खुद की कॉपी बनी है, उस पर आपके हाईलाइट्स हैं, आपने उनको रिवाइज करना है, और साथ में एक प्रैक्टिस सेट उठाया और उसको रीड आउट कर लेना, छुट्टी। ठीक है, उसको रीड आउट कर लेना, छुट्टी। सीधी सी बात है, मतलब 100 बात की एक बात है कि आपको ऐसे तरीके से चीज़ों को डील करना है। गॉट इट? तो ऐसे करोगे आप, ऐसे ही हर सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो। मैथ थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, मैथ की प्रैक्टिस मांग लो। कहने का मतलब जीएस में मैंने बहुत डीपली यहाँ चीज़ें करवा रखी है। क्यों? कुछ बच्चे कहते हैं मैम HSSC में तो इतना डीप आता ही नहीं, आपने बहुत डीप हिस्ट्री ज्योग्राफी वहाँ पर डाल दी। तो मेरा माइंड ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है जिस बच्चे ने HSSC का कोर्स खरीदा है वो HSSC ही पढ़ेगा। अरे आगे वो DSS भी तो दे सकता है, आगे वो स्क्रीनिंग भी तो देगा, आगे वो KBS भी तो देगा। आप दुनिया भर के एग्जाम्स आपके सामने होते हैं, और मैं बताऊँ बच्चे एग्जाम्स का लेवल बदल चुका है। टीचर को चाहिए 0 से 100% दे देना। अब बच्चे की मर्जी है वो कितना सीख रहा है, कितना एफर्ट्स कर रहा है। ठीक है, अब जो 100% का 100% एफर्ट लगाएगा उसको कोई अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता, और जो कम एफर्ट लगाएगा वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ाई करें। दूसरी चीज़, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। अपने आप को दूसरों से कभी भी तुलना मत करें। कहते हैं ना सन और मून अपने टाइम पे शाइन करते हैं। ठीक है, मान लो आपकी फ्रेंड का एग्जाम हो गया और आपका अनफॉर्चुनेटली रह गया। ठीक है, अब पढ़ाई तो सबको बराबर करवाई जाती है ना, किसी का हो जाता है और किसी का रह जाता है। उसके पीछे यदि टीचर की क्लास खराब है तो किसी का भी पेपर पास ना हो, है ना। यदि 60% प्लस 70% स्टूडेंट्स का हो रहा है और 30% का रह गया, तो आप ये सोचो कि कमी कहाँ रही है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स को दोष देने लग जाते हैं, कुछ बच्चे के पेपर को दोष देने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें करने की बजाय, सच बता रही हूँ, सक्सेस का तरीका ये नहीं है कि आप टीचर या कॉपी किताब या पेपर वाले को दोष दो कि पेपर 10 मिनट पहले ले लिया ये वो। इससे अच्छा आप ये देखो कि मेरा फॉल्ट कहाँ रहा है, पेपर में मेरे कम नंबर किस सेक्शन में रहे हैं, किस वजह से मेरा पेपर रहा है, मेरी स्पीड से रहा है, मैं पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाई, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। आप उस कमी को फाइंड आउट करो। जब आप उस कमी को फाइंड आउट कर लेते हो तो डेफिनेटली अगले एग्जाम में आप वो कमी करने वाले नहीं हो, और उसी कमी की वजह से आप अनसक्सेसफुल हुए। तो प्लीज़ अपनी कमियों को, मतलब अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने में कभी बुरा नहीं होता। मैं हमेशा दिल खोल के कहती हूँ किसी कोई कमी लगती है तो बताओ, क्योंकि यदि आप कमी बताते हो तो वो इम्प्रूव ही तो होती है हमारी, और इम्प्रूवमेंट हमेशा सक्सेस की ओर ले जाती है। अपनी कमी सुनने में कोई गलती नहीं होती, मतलब अपनी कमी को आप सुधार करोगे, इम्प्रूव हो जाएगी, क्या दिक्कत है। यदि हम रह जाते हैं किसी एग्जाम में तो ऐसा थोड़ी ना अगला एग्जाम ही नहीं है हमारे लिए अगला एग्जाम भी तो है। तो हम अपनी कमियों को सुधारें और अगले एग्जाम में सक्सेस होंगे। फिर सबसे बड़ा गुरु मंत्र जो मैं हमेशा कहती हूँ, प्रैक्टिस सेट। बच्चे सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस सेट, सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस सेट। जो भी कंसर्न एग्जाम आप देने जा रहे हो, जो भी एग्जाम आपने रीट देना, आपने सीटेट देना, आपने एस्टेट देना, आपने कोई भी एग्जाम देना है,
तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिस सेट पे पक्का फोकस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो जाती है। यदि आप प्रैक्टिस सेट नहीं लेते हैं तो मैं सफलता की गारंटी बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। आपने मेरा ऐप भी लिया है, आपने मेरी कोचिंग भी ज्वाइन की है, तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आपको कॉपी किताब मतलब पढ़ाने का कॉन्सेप्ट मैं पूरा दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस सेट आप यदि एक प्रैक्टिस सेट भी पूरा लगा लेते हो तो आप सक्सेस हो पाते हो। अब प्रैक्टिस सेट कब करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 चैप्टर पढ़ते हैं और प्रैक्टिस सेट करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। आपने अभी अपनी पढ़ाई का 10% ही पढ़ा है, तो आप 100% जो पेपर में क्वेश्चन आए उनको कैसे सोल्व करोगे, खुद देखो। जब आपका लेवल, जो आपने क्लासेस ली हैं, यदि आप उनका 70% कवर कर लेते हो, जब आपका सिलेबस 70% कवर हो जाता है, उसके बाद बच्चे आप प्रैक्टिस, ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट आप जरूर से जरूर लगाएंगे। दूसरी चीज, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, जब तक आपकी सक्सेस आपके हाथ में नहीं होगी। तो बच्चे अपने आप को पॉजिटिव माइंड में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आप जिस सोच के साथ पढ़ाई करते हो, यदि आप इस सोच के साथ पढ़ाई करते हो, जैसे कुछ बच्चे ये सोचते हैं, यार मेरी फ्रेंड ले रही है कोर्स, मैंने भी ले लिया, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा सोच के क्यों लेते हो? आप पैसे लगा रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा सोच के बिल्कुल भी मत अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। जरूरी नहीं है कोर्स लेना, आप YouTube से भी पढ़ाई कर सकते हैं। अब YouTube से भी पढ़ाई करने का सही तरीका मैंने आपको बता दिया है। 3-4 अच्छे चैनल्स को आप सिलेक्ट कीजिए, अपने नोट्स बनाएं, अपने टारगेटेड एग्जाम्स से रिलेटेड साथ में प्रैक्टिस सेट करें और आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक टाइम टेबल जरूर होना चाहिए, एक तरीका जरूर होना चाहिए। टाइम वेस्ट करने से बचें, टाइम को यूटिलाइज करना सीखें। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। मात्र सोचने से कुछ नहीं होता बच्चे, चलना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बस चीज़ों को करते जाओ, करते जाओ और करते जाओ, ठीक है। बाकी मैं मार्केट जाऊंगी और प्रैक्टिस सेट मैं बता दूंगी आप लोगों को। कोई प्रैक्टिस सेट मुझे बहुत बेहतरीन लगेगा जिसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। देखो प्रैक्टिस सेट तो बहुत होते हैं, आपको पता है, लेकिन जिसमें क्वेश्चंस का लेवल स्टैंडर्ड का होगा, कुछ ऐसा, जैसे मैंने आपको पीछे बुक बताई थी साइकोलॉजी की, अग्रवाल एग्जाम कार्ड से रिलेटेड, जो रीट के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो वो रीट की साइकोलॉजी के लिए इस बुक के साथ जा सकते हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है ये मैंने अभी अभी पढ़ी है, काफ़ी सही बुक है ये। तो रीट की साइकोलॉजी की ये वाली बुक है, आप इस बुक को ले सकते हो। इसकी लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कमेंट में भी डाल दूंगी। बाकी प्रैक्टिस सेट में 1-2 दिन में फिर मेरा मार्केट जाना होगा। आप मानोगे मेरी अलमारी किताबों से भरी है, लेकिन आज भी मुझे हर एक नई किताब का इतना ही क्रेज है जितना कि तब था जब मैं खुद KVS और स्क्रीनिंग के लिए पढ़ती थी, ठीक है। तो कोई अच्छा प्रैक्टिस सेट होगा वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। सो बाय बाय, टेक केयर, होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करे। थैंक यू सो मच।